हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में समझाया था एंड आई होप आपको वो गुणनखंड करने आ भी गया होगा। आज इस वीडियो में आपको गुणनखंड की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है गुणनखंड कैसे किया जाता है तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें। जो ऊपर 3 बटन दिखाई दे रहा होगा 3 डॉटेड, वहाँ मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में शून्यक निकालने का विधि और उनके बीच संबंध स्थापित करने के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है कि आपको गुणनखंड से ही रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो मैं कोई क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आपको 1-2 फार्मूला जो है वो मैं आपको समझा देता हूं, जो कि आपको बहुत ज़रूरी होगा। जैसे एक हम जानते हैं कि बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वह होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के जो होते हैं शून्यक 2 निकलते हैं, उसे 2 को हम डिनोट कर दिए हैं अल्फा और बीटा से। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा यानी कि c/a। ध्यान दीजिएगा, आपको हम पूरा टोटल फार्मूला जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है कि ग्रुपिंग करके चैप्टर को, उसका फार्मूला भी हम आपको समझा देंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको आई होप ये समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, बनाते हैं उसे। एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर में 6 क्वेश्चंस दिया है और फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि आपको शून्यक निकालना है और उनके बीच जो संबंध है उसे स्थापित करना है। तो जल्दी जल्दी हम 6 क्वेश्चंस, घबराइए मत, जल्दी नहीं मतलब कि आराम से ही आपको समझाएंगे, थोड़ा स्पीड में समझाएंगे, क्योंकि आपको हमने गुणनखंड तोड़ना जो है कि वो सिखा दिया है। आप उस वीडियो को देख लें। हम आगे जो ये कि क्वेश्चन इसमें कह रहा है उसको हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8, इसका आपको शून्यक सबसे पहले निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक निकालिए और संबंध भी स्थापित करना है, लेकिन सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए x² - 2x - 8, आज शून्यक निकालना है तो हमको बराबर 0 जरूर यहाँ देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ बराबर दिया जाता है तो यहाँ इम्प्लाइज दैट देना जरूरी है। अब इसका हम फैक्टर तोड़ देते हैं, जो प्रोसेस से हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि 8 × 8, तो यहाँ हो जाएगा ऐसा कोई टर्म जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो 4 × 2 = 8, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 4x + 2x। चूँकि घटा के लाना है हमको 2, 4 में से 2 तभी घटेगा जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, तभी ना माइनस और प्लस माइनस होगा तो घटेगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, अब -8 = 0। x कॉमन निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। अब तो ये हो गया x - 4 x + 2 = 0। जब x - 4 = 0 तो x = 4। जब x + 2 = 0 तो x = -2। ये ध्यान दीजिएगा, आपको गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको पहले का समझा दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि सर जो है बहुत तेज़ी से समझा रहे हैं। आप ज़रूर उस पिछले वीडियो को ज़रूर आप देख लें और ध्यान दीजिएगा कि आपको इस पिछले वाले वीडियो में पूरा फैक्टराइजेशन का हर एक सिंपल अच्छे तरह से समझाया हूँ मैं। तो यहाँ थोड़ा तेज़ी में बताएं हम इसको। और सबसे पहले इतना = 0 कर दिए और इसका फैक्टर तोड़ के जो 2 टर्म आया है यहाँ = 0 करते हुए x - 4 = 0 कर दिए। तो x का वैल्यू 4 आ गया और x + 2 = 0 कर दिए तो x = -2 आ गया। यानी कि हमको जो इसका शून्यक है वह मिला 4 और -2। ध्यान दीजिएगा, इसका जो शून्यक हमको मिल गया 4 और -2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या करेंगे।
क्या करते हैं यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं ना, लिख देंगे अब a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। a का वैल्यू लिख दिए, यहाँ से इक्वेशन जो दिया था बहुपद वहाँ से निकाले हैं, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यही 2 लाइन का भी जरूरत है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको बहुपद का शून्यक निकालना था और फिर उनके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना था। शून्यक तो निकल गया, अब जो संबंध स्थापित करेंगे, एक आंसर यहीं पे हो गया है, शून्यक निकल गया है 4 और -2। अब जो संबंध स्थापित करना है उसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे शून्यकों के योग। अब शून्यकों के योग, शून्यकों का योग के लिए 4 और -2 हो गया कितना 2, 4 और चूंकि हमको योग निकालना है लेकिन सिंबल माइनस का है, इसलिए 4 -2 कर दिए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से तोड़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस और b के लिए वैल्यू है -2। ध्यान दीजिएगा ये माइनस इसके लिए आया है और b का जो वैल्यू -2 है अब उसको पुट करेंगे और a के जगह पर 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, दोनों बराबर आना चाहिए। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4 और मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो कितना आया -8। और फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a फार्मूला होता है, तो c/a मतलब कि c का वैल्यू है -8 और a का वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ गया -8, दोनों बराबर आ गया, लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। तो आपको अभी तक मैंने ये समझाया, एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या समझाया कि सबसे पहले बहुपद का शून्यक निकालने के लिए शून्यक निकल गया, उसके बाद a b c का वैल्यू आपको माइनस या फिर अगर प्लस रहता है तो कोई सिंबल नहीं देते हैं आगे, लेकिन माइनस रहे तो माइनस देना जरूरी है। और फिर उसके बाद 2 और 2 4 स्टेप में आपको ये समझाएं। शून्यकों का योग एक बार योग कर दिए और एक बार फार्मूला से, और शून्यकों का गुणनफल एक बार गुना कर दिए और फिर एक बार फार्मूला से। दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों जो वैल्यू है बराबर होना एकदम जरूरी है, यही संबंध जो है कि वह स्थापित हुआ है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 4s² -4s + 1 = 0 दे दिए। अब क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करते हैं और जो मध्य पद होता है उसको तोड़ते हैं। इंप्लाइज दैट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ बराबर आएगा। इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 2 और 2 के फॉर्म में टूटेगा। अब कॉमन निकाल लेते हैं। यहां 2 निकलेगा कॉमन, और माइनस जब बाहर निकालेंगे तो सिंबल बदल जाता है। और चूंकि आपको हम बताए हैं कि ये दोनों बराबर होना जरूरी रहता है। ध्यान दीजिएगा 2s लिख रहे हैं, आप उसको 25 मत समझ लीजिएगा। जब 2s -1 = 0 तो 2s = 1, -1 चला गया और s = हो गया 1/2। और सेम इसको भी तोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगा। लिख देना है s = 1/2। तो इसलिए s = 1/2 और फिर एक क्या है 1/2। 2 बार आया है तो दोनों बार लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको मालूम है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह 2 निकलता है और यही 2 शून्यक हमें मिला। अब जो है कि संबंध स्थापित करना है तो ध्यान देते हैं कि इसे इरेज कर देते हैं। a = 4, b = माइनस में 4 होगा और c = 1 होगा। अब क्या करते हैं कि उसके बाद जब इसका संबंध स्थापित करना है, सेम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा ही इसका हम हल करेंगे। यहाँ संबंध स्थापित करना है, 4 जो स्टेप हम आपको बताएं वैसे ही सॉल्व करेंगे। शून्यकों के योग
शून्यकों का योग मतलब कि 1/2 प्लस 1/2। आप लोगों को बट्टा का जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। और फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए। तो माइनस और बी के जगह पर -4 और ए के जगह पर 4 यानी कि 4/4 यानी कि कितना हो गया 1 हो गया वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए माइनस बी बटा ए, माइनस ये माइनस दिए हैं इसके लिए और बी के लिए दे दिए -4 और ए के लिए 4। जब इसको सॉल्व किए तो आया वैल्यू 1। और फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल के लिए होता है पहले इस दोनों गुना कर दिए तो ये हो गया 1/4। अब उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो सी बटा ए का मतलब हो गया कि 1 और ए के लिए 4। ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई और ये फार्मूला से दोनों बराबर आया, फिर यहाँ 1 और ये 1 दोनों और ये दोनों टर्म बराबर आना चाहिए और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको क्या करते हैं कि हम पहले सजा देते हैं ax² bx और c के फॉर्म में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 6x² -7x -3। आज चूंकि हमको शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देंगे। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसका फैक्टर तोड़ते हैं, -9x और +2x। 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 18 होता है। आपको जरूर फर्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा। हम आज तक कोई भी वीडियो में आपको ये नहीं कहें कि आपको पहले का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में जरूर हम आपको कहेंगे कि आप पहले के वीडियो को देख ले, तभी आपको ये टोटल समझ में आएगा, नहीं तो कभी समझ में नहीं आ सकता है अगर आपको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है तो 6x² -9x +2 कर दिए और -3। इसमें से कॉमन निकालते हैं तो 3x और ये हो गया 2x -3 और 1 कॉमन निकलेगा। अब ये 2x -3 और ये 3x प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं अलग अलग। जब 2x -3 = 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 गया तो +3 हो गया और 2 नीचे आ गया। और जब इससे निकालेंगे 3x + 1 से निकालेंगे जब x का वैल्यू तो +1 गया दूसरी तरफ तो -1 और 3 जो है वह नीचे आ गया। तो इसलिए शून्यक जो होगा 3/2 और 1/3 -1/3 होगा। शून्यक तो निकल गया हमको। क्वेश्चन का एक पार्ट जो है कि वह सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा पार्ट कर रहा है कि संबंध स्थापित करना है उसे देखते हैं। जो हम a, b या c का वैल्यू निकालेंगे वो क्वेश्चन से नहीं, जो इसका सजाया हुआ फॉर्म है वहां से निकालेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 6, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा -3। अगर आपको नहीं पता हो तो जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा कि a का जो वैल्यू होता है वह x² वाला होता है, b का जो वैल्यू होता है वह x होता है और c का वैल्यू जो होता है वह कभी भी अचर पद जो होता है वही होता है। x² वाला जो होता है कि वह a का वैल्यू, जो x वाला होता है वह b का वैल्यू, और जो अचर पद यानी कि जो कांस्टेंट है जिसमें x नहीं लगा है वह होता है c का वैल्यू। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको शून्यकों का संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ क्या करते हैं कि लिख देंगे शून्यकों का योग, यानी कि पहले शून्यकों का योग करेंगे 3/2 और चूंकि योग करना है लेकिन सिंबल माइनस का है, एलसीएम निकालेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 2 और 9 में से 2 के तो 7/6 और फिर अल्फा प्लस बीटा। एक बार योग निकाल दिए और एक बार अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो माइनस, अब बी की जगह पे -7 और ए की जगह पर 6, 7/6 दोनों बराबर आ गया, सही है। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए 3/2
मल्टीप्लाई -1/3, तो ये हो जाएगा -3/6, -3/6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बटा A, फार्मूला होता है C/A -3/6। ये जो दोनों टर्म है वो भी बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये योग वाला टर्म दोनों और गुणनफल वाला दोनों टर्म जो है कि वो बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा 4 और 5 बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म दिया है, उससे अब हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। और बहुत ही आसान भी है ये। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4u² + 8u = 0। क्या करते हैं कि इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसको हम किनारे किनारे जो है कि टर्म को मल्टीप्लाई करके तब बीच वाला टर्म को तोड़ देते हैं, लेकिन इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4u कॉमन निकाल दिए, इसमें से जितना कॉमन निकल जाए उतना कॉमन निकाल देंगे। 4u बाहर निकल सकता है, यहाँ बचेगा सिर्फ u + 2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जब 4u = 0, सिर्फ इतना बराबर 0, तो u = 0 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से, तो जब u + 2 = 0 तो u = हो गया -2। बहुत ही आसान से इसका वैल्यू जो है कि वह निकल गया, इसलिए 0 के बराबर 0 और एक निकल गया -2। अब ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें a का मान तो हो गया स्क्वायर वाला, और b का मान जो है कि वह हो जाता है जो जिस पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ u वाला जो टर्म होता है वो होता है b का मान। लेकिन c का मान यानी कि जो अचर पद है वो नहीं दिया है, c का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। लिख देंगे a बराबर 4, b = प्लस में 8 है तो 8 लिख देंगे, और c बराबर 0। अब क्या करते हैं कि इसका संबंध स्थापित करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका संबंध स्थापित करेंगे, तो शून्यकों का योग यानी कि 0 और -2 को ऐड कर देंगे तो होगा -2। और फिर फार्मूला से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और फिर -8 और a की जगह पर 4, -2 आ गया, दोनों बराबर आ गया। और फिर उसके से शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल के लिए दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -2 को, तो माइनस ये हो जाएगा 0। और फिर फार्मूला से अल्फा इंटू बीटा = C बटा A, और C के जगह पे हम लिख सकते हैं 0 और A के जगह पे लिख देंगे 4। जब डिवाइड करेंगे तो 0, ये दोनों भी जो है वो भी बराबर आ गया। आपको आई होप जरूर समझ में आ गया होगा। अभी तक हम आपको 4 क्वेश्चन समझाएं, और चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा स्पीड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने फैक्टराइज करने के लिए जरूर समझा दिया हूँ। और मैं फिर से कहूँगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें, वरना आपको लगेगा कि सर ही जो है कि वो ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले गए। तो इसीलिए आप उस वीडियो को फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़रूर सीख लें। अगर आप फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको आ गया है तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर जो 5 है t² - 15, तो उसमें भी क्या करेंगे कि सबसे पहले शून्य को निकालना है, तो बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0 कर दिए। इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 क्वेश्चन था किनारे किनारे जो मल्टीप्लाई करके, इसको तो सजा के हम सॉल्व किए थे, किनारे किनारे मल्टीप्लाई करके मध्य वाला टर्म को तोड़ दिए थे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था डायरेक्ट कॉमन निकाल के सॉल्व कर दिए थे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है -15 को हम डायरेक्ट भेज देंगे दूसरी तरफ। 15 हो गया, माइनस में था तो प्लस में चला गया, तो t = √15। और जब भी रूट में लिखते हैं ना, तो खास करके अलजेब्रा में वैल्यू जो होता है कि प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। तो t का वैल्यू हो गया √15 और एक और हो गया -√15। तो हमको यहाँ अल्फा और एक बीटा का वैल्यू बहुत ही इजीली निकल गया। अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले a बराबर, फिर से ध्यान दीजिएगा a, b और c के वैल्यू के लिए a का जो वैल्यू होता है वह स्क्वायर वाला टर्म होता है, तो स्क्वायर वाला टर्म के आगे क्या है 1। b का जो वैल्यू होता है वह अगर t के फॉर्म में है तो t जो रहता है उसका वैल्यू होता है b, लेकिन t तो है नहीं कहीं,
टी स्क्वायर था तो ए हो गया, टी है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और सी का वैल्यू हो जाएगा -15। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं शून्यकों का योग, √15 और -√15, वैल्यू हो गया 0, दोनों कट गया तो, और फिर अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b यानी कि 0, a की जगह पर 1 यानी कि 0 हो गया ये भी, और फिर शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √15 और फिर -√15, वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आएगा 15, और अल्फा इंटू बीटा के लिए जो फार्मूला होता है c/a, तो c की जगह पे लिख देंगे हम -15 और a की जगह पे लिख देंगे 1, इसका वैल्यू आ गया -15। ये दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, तो ये क्वेश्चन है और इसको शून्यक निकालना है, तो 3x² - x - 4 = 0 दे दिए। अब क्या करते हैं कि इसको किनारे किनारे जो मल्टीप्लाई करते हैं और टर्म जो तोड़ेंगे हम यहाँ पर -4x + 3x, 4 में से 3 गया तो माइनस में हो गया, x कॉमन निकाल दिए तो 3x - 4 और 1 कॉमन निकाल दिए तो 3x - 4। ध्यान दीजिएगा, आपको जरूर लग रहा होगा, अगर आप नए होंगे तो जरूर लग रहा होगा कि आप ये पता नहीं कैसे फैक्टर तोड़ दिए, लेकिन आप अभी मैं यही कहूँगा कि आप ये वीडियो कट करके और पहले आप गुणनखंड करना ही सीख लें, पहले वाला वीडियो देख के, उसके बाद ही इसे देख के समझे तो आपको और आसान रहेगा, समझ में भी आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 3x - 4 और ये लिख दिए x + 1, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जब 3x - 4 = 0 तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3, माइनस में था तो प्लस में हो गया 4/3, और जब x + 1 = 0 तो x हो गया -1, इसलिए शून्यक बराबर 4/3 और -1, 2 ठो निकला यहाँ वैल्यू। और a b c का वैल्यू अगर हम लिखें तो अब इसको इरेज करके हम लिख देते हैं, यहाँ a का वैल्यू जो है, यहाँ a का जो वैल्यू है वह 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। और क्या करते हैं कि अब इसके बाद से शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों को योग के लिए जो होता है फार्मूला, पहले उसको लगाने से पहले हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो 4/3 और -1 है, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसको एलसीएम नहीं आता होगा ना, तो उसको हम एलसीएम भी एक बार, और एचसीएफ जो होता है कि उसके लिए हम एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, -b/a, तो -b यानी कि माइनस, ये माइनस, और b का वैल्यू है -1 और a के लिए लग गया 3, अब -1 हो गया, प्लस में 3, और फिर शून्यकों का गुणनफल जो होता है कि उसके लिए हो गया फॉर्मूला, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 -1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4/3, और फिर उसके बाद जो फार्मूला होता है c/α इंटू बीटा = c/a, तो c के लिए लग गया -4 और a के लिए आ गया 3, दोनों बराबर आ गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। और अब हम कह सकते हैं जरूर कि आपको ये वीडियो जो है कि आपको जितना मैंने क्वेश्चन समझाया वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, जानते होंगे या मेरा पहले वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा पूरा डिटेल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे, और बगल में जो बेल है उसे ज़रूर आप प्रेस कर दे, और नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दे, ताकि मैं जब आपको वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँच जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।